गांव के किनारे बहती हुई नदी के पास एक कदीम सा घर था जहां एक ज्वाइंट फैमिली रहती थी। सास, ससुर, बड़ा बेटा, बड़ी बहू, छोटा बेटा और छोटी बहू। बड़ी बहू गुरूर में डूबी हुई, मुनफट और सास ससुर की लाडली थी, जबकि छोटी बहू नर्म दिल, मेहनती, शरीफ और सबका ख्याल रखने वाली थी, मगर उसकी नेकी को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता था। बड़ी बहू अक्सर उसे ताने देती, सास भी इससे जरा सी गलती पर नाराज रहती और शौहर भी घर की परेशानियों के बाइस चुप सा रहता था। एक दिन घर में बहस छिड़ गई कि बेटियों के लिए जेवर कहाँ से लाए जाएं। सास ने तैश में आकर छोटी बहू से कहा, तो इतनी साधरी हुई है ना, जा नदी पर जा और अपने नसीब से गहने निकाल ले। ये बात तंज में कही गई थी, लेकिन छोटी बहू खामोशी से सर झुकाकर नदी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में दरख्तों की सरसराहट, परिंदों की आवाजें और हवा की ठंडक उसे जैसे किसी नए सफर का एहसास दिला रही थीं। नदी किनारे पहुंचकर इसने एक लामहदूद आसमान की तरफ देखा और खुदा से दुआ की, अगर मेरी नीयत साफ है तो कुछ करम करना मौला। जैसे ही इसने पानी में हाथ डाला, अचानक एक सुनहरी बत्तख तैरती हुई इसके करीब आई। बत्तख ने इंसानी आवाज में कहा, गम न कर बेटी, मैं तुम्हारी आजमाइश देख रही थी। जा, ये 7 घड़े ले जा, हर घड़े में रिस्क, खुशी और वो नेमत है जिसकी तो हकदार है। लेकिन याद रख, इन घड़ों को खोलने से पहले शुक्र अदा करना और लालच न करना। छोटी बहू घबराई भी और हैरान भी, मगर उसने खुदा का नाम लेकर बत्तख का शुक्रिया अदा किया। घड़े बहुत भारी थे, मगर जैसे ही इसने उन्हें छूने की नीयत की, वो खुद बखुद पानी के ऊपर तैरने लगे, जैसे कोई गैबी ताकत उन्हें सहारा दे रही हो। छोटी बहू धीरे धीरे घड़ों को खींचकर घर की सीढ़ियों तक लाई। बड़ी बहू और सास दूर से देखकर हैरान थे कि आखिर वो क्या ले आई है। पहली बार दोनों के चेहरों पर हैरत, हसद और बेचैनी सब एक साथ झलक रहे थे। छोटी बहू जैसे ही घर पहुंची तो सब उसे घेर कर खड़े हो गए। बड़ी बहू ने घड़े झट से खोला और अंदर इतने सारे चमकते हुए जेवर देखे कि इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरे घड़े में अनाज, तीसरे में चांदी, चौथे में कपड़े, 5वीं में सकुई, छठे में खुशबूदार तेल और 7वीं घड़े में घर के लिए हर वो चीज थी जिससे घर की खुशहाली बढ़ती। पूरा घर जैसे पल में बदल गया। सास भी हैरत में डूबी थी। उसने अपने गुरूर को पीछे छोड़ते हुए पहली बार छोटी बहू को गिले लगाकर कहा, आज पता चला कि असल दौलत जेवर नहीं, नियत होती है। बेटी, तो हमारे घर की सच्ची लक्ष्मी है। छोटी बहू की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो आंसू खुशी के थे। इसके बाद से घर में सुकून आ गया। बड़ी बहू के दिल में भी तब्दीली आने लगी, वो नर्म हो गई। इसे एहसास हुआ कि इंसान की खूबसूरती इसके दिल से होती है, न कि गुरूर से। छोटी बहू ने घर को मोहब्बत, अक्लमंदी और धीरज से जोड़ दिया। दिन गुजरते गए और वो बत्तख की नसीहत कभी नहीं भूली। शुक्र और कनात सबसे बड़ा खजाना है। जब भी घर में कोई मुश्किल आती, वो 7 घड़ों को देखकर याद करती कि खुदा सिर्फ नियत देखता। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में छोटी बहू की नेकी के किस्से मशहूर हो गए और लोग इससे सीखने आते कि जिंदगी में सब्र, एहतराम और मोहब्बत कैसे इंसान को बड़े मकाम तक ले जाते हैं। कहानी का सादा सा मगर गहरा सबक ये था कि तकब्बुर से खाली दिल कभी खुश नहीं होता और सच्चे दिल वाले के लिए खुदा ज़मीन व आसमान के खजाने भी खोल देता। अगर आप ऐसी ही खूबसूरत, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत हमें मज़ीद खूबसूरत कहानियां लाने का हौसला देती है।